दोस्तों स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। इस व्लॉग में हम सीताफल के बगीचे में हैं, सीताफल के अर्चिड में हैं। सीताफल की खेती महाराष्ट्र में और हमारे देश के कुछ और जो राज्य हैं यहाँ पर भी होती है, दूसरे स्टेट में भी होती है। फ़िलहाल हम जिस प्लॉट में खड़े हैं, इस प्लॉट में आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये जो पेड़ के नीचे आप देखिए कितना लॉस यहाँ पर हुआ है और कितने फल नीचे पड़े हुए हैं। ये सभी मैच्योर फल हैं। ये वो फल हैं जो मार्केट जाने वाले थे और इसके बदले किसान को अच्छा मुनाफा मिलने वाला था, बट ये फल मार्केट नहीं जा पाए और ये यही पड़े हैं। सभी के सभी जो फल है दोस्तों, ये मैच्योर फल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किसान का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। फ़िलहाल हम कहाँ पर हैं? तो फ़िलहाल हम बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में और यहाँ पर कंडारी नाम का एक विलेज है। यहाँ के फार्मर है बाळू पाटिल, सुदर्शन पाटिल। हम उनके फार्म पर है और यहाँ पर ये कस्टर्ड एप्पल की खेती करते हैं, सीताफल की खेती करते हैं। कस्टर्ड एप्पल को सीताफल भी कहा जाता है। अब ये जो लॉस हुआ है सीताफल का, ये क्या हर साल होता है? हर साल ऐसा नहीं होता। सीताफल का इतना ज़्यादा लॉस होने के पीछे क्या रीज़न है? इतना ज़्यादा लॉस होने के पीछे रीज़न ये है कि सडन क्लाइमेटिक चेंज हुआ। ये जो रिवर्सल मानसून है ये ज़्यादा आ गया। इतना रिवर्सल मानसून की जो बरसात होती है महाराष्ट्र में इतनी नहीं होती है जितनी इस साल हुई है। और अक्टूबर महीने में तकरीबन 10, 11, 12 अक्टूबर के बीच में जो बरसात हुई है, इस बरसात से काफ़ी नुकसान, काफ़ी लॉस यहाँ पर हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो लॉस हुआ है ये सभी फसलों में हुआ है, बट यहाँ पर हम अर्चिड में खड़े हैं। हम यहाँ पर एक बगीचे में खड़े हैं जो कि एक फ्रूट है, फ्रूट का प्लांट है। और ऐसे समय पे ये बरसात आई है जब दोस्तों पूरी तरीके से ये जो पेड़ है ये हरा भरा था और इस पेड़ पे पूरी तरीके से जो फसल थी या जो हमारा फाइनल आउटपुट सीताफल आता है, कस्टर्ड एप्पल आता है, वो था। अब आप बताइए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब आपके सामने आपको आपका फाइनल आउटपुट दिखाई देता है, फाइनल यील्ड दिखाई देता है और वो सिर्फ थोड़ी दूरी से ही आपके हाथ से फिसल जाता है, उस समय आपको कैसे लगता है? अब आप सोचिए ये जो फ्रूट ड्रॉप हुए हैं, ये फ्रूट ड्रॉप्स हुए हैं, नेचुरली हुए हैं और ये एक नेचुरल कैलामिटी या एक नेचुरल कॉज की वजह से हुए हैं। ज़्यादा बरसात होने की वजह से, क्लाउडी वेदर होने की वजह से ये सब चीज़ें हुई है। ऐसा कोई भी प्लांट इस अर्चिड में नहीं है जिसके नीचे आपको फल पड़े हुए या फल नीचे गिरे हुए नहीं दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फल है ये पूरी तरीके से पका हुआ फल है। यह अगर मार्केट जाता तो अच्छी वैल्यू या अच्छा रिटर्न यहाँ पे किसान को मिल सकता था, बट ये मार्केट नहीं जा सका। ऑल बिकॉज ऑफ नेचर, ऑल बिकॉज ऑफ सडन जो चेंजेस आए हैं, इस चेंजेस की वजह से। सीताफल की खेती कैसे की जाती है, क्या सीताफल की खेती प्रॉफिटेबल है, इसके बारे में जानकारी हम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो सीताफल की फार्मिंग पे डाला हुआ है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो फार्मर देख सके या जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है फार्मिंग में वो देख सके, उससे वो मोटिवेट हो सके और खेती की तरफ उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ सके और अच्छे फार्मर बाहर निकल के आए, जिससे हमारे देश की अच्छी तरक्की हो सके। देखिए जो कहा जाता है ना कि जो फार्मिंग है, जो खेती है, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। एग्रीकल्चर में जितने लोग एम्प्लॉयड है और इससे जितना इन रिटर्न में जो पैसा आता है वो रेशो आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। ज़्यादा लोग इसमें इंगेज्ड है और हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है, अगर हम पैसे के बारे में बात करें तो उतना नहीं है। ये कैसे बढ़ सकता है? डेवलप कंट्रीज़ में ये कितना है? क्या डेवलप कंट्रीज़ में ये ज़्यादा है या हमसे कम है? ये सब चीज़ें सोचने लायक है, इस पर बात हो सकती है, बट किसी और फोरम पे। करंटली इस वीडियो में हमने देखा, आप इस अर्चिड के ऐसा कोई प्लांट नहीं है, ऐसा कोई यहाँ पर पेड़ नहीं है जिस पेड़ के नीचे सीताफल गिरे हुए नहीं है, सीताफल का लॉस हुआ नहीं है। ये लॉस है दोस्तों फाइनल यील्ड का, जो आपके हाथों में आते आते रह जाता है। खेती में ऐसा अक्सर होता है और ये इसकी जो वेदना है या इसका जो पेन है, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो खेती करते हैं। देखिए खेती दिखने में, खेती पढ़ने में काफ़ी इजी है, काफ़ी आपको इंस्टाग्राम के रील में अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाई देती है, काफ़ी शाइनिंग खेती में दिखाई देती है, बट खेती में उतना ही रिस्क भी इन्वॉल्व है। खेती में लॉस भी काफ़ी होता है और जब लॉस होता है
तो हर फार्मर इस लॉस को पचा नहीं सकता है। ये एक सीज़न का लॉस पूरे साल का लॉस होता है। अब ये जो पेड़ है जिससे ये सीताफल हार्वेस्ट नहीं हो पाए, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से या जो अनसीजनल रेनफॉल हुआ है, रिवर्सल जो रेनफॉल हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी लॉस यहाँ पर हो गया है। ऐसा ही लॉस आपको दूसरे फसलों में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीताफल के फसल को ही नुकसान हुआ है या सीताफल के फसल में ही लॉस हुआ है, हर फसल में लॉस हुआ है। अब देखिए इसके लिए क्या किया जा सकता है। अब इसके लिए कभी कभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हमारे कंट्रोल के बाहर या हमारे मैनेजमेंट के बाहर ये सब चीज़ें होती है। मैं जितना घूमा हूँ इस अर्चिड में, हर जगह पर आपको फल ही फल दिखाई देंगे, हर जगह पर आपको लॉस ही लॉस दिखाई देगा। आप समझिए ये सीताफल 900 रुपये से लेकर 200 या 250 रुपये कैरेट मार्केट में जा रहे हैं। और जब हम मार्केट के प्रोड्यूस की बात करते हैं तो एक कैरेट में आपको 15 से 20 किलो का इसका वेट होता है। जितना फल या जितने फ्रूट पेड़ के नीचे यहाँ पर आप पड़े हुए देख रहे हो, एक तरीके से ये पैसा पड़ा हुआ है, ये वो पैसा है जो किसान को मिलने वाला था, ये उनकी मेहनत का पैसा है। बट नेचर के आगे और इस नेचुरल लॉस के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस व्लॉग में इतना ही। अब हम हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फार्मिंग व्लॉग, अच्छे व्लॉग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।